आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का मगध साम्राज्य देखेंगे। तो मगध साम्राज्य, इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये मगध साम्राज्य भारत के किस पार्ट में है। तो मगध साम्राज्य आज का बिहार में पटना और गया डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था। मगध साम्राज्य बिहार में, मतलब आज के बिहार में स्थित है। तो चलिए ठीक है, मगध साम्राज्य के बारे में स्टडी करते हैं स्टार्टिंग से, जबकि मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मगध साम्राज्य में सबसे पहले कौन सा वंश आया था, मतलब किस वंश के राजाओं ने यहाँ शासन स्टार्ट किया। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। तो बृहद्रथ वंश, ये जो वंश है ये मगध साम्राज्य में गौतम बुद्ध के जन्म से पहले का वंश है, यानी कि 563 ईसा पूर्व से पहले का वंश है ये बृहद्रथ वंश, जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे। मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था, यानी मगध साम्राज्य का जो सबसे पुराना वंश था उसके संस्थापक बृहद्रथ थे और उन्होंने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था। और बृहद्रथ के पुत्र यानी उनके उत्तराधिकारी जरासंध हुए। ये जो बृहद्रथ वंश है ये गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व का वंश है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। बस इसके बारे में इतना ही जानना काफ़ी है कि मगध साम्राज्य के सबसे पुराना वंश बृहद्रथ वंश था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वंश देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मगध साम्राज्य में जो वंश, जो कि एक फेमस वंश था और कह सकते हैं कि इनफैक्ट ये वो फर्स्ट वंश था जो मगध साम्राज्य में अपनी विस्तृत राजभूमि के लिए जाना जाता है। हल्यक वंश के संस्थापक की बात करें तो बिंबिसार हल्यक वंश के संस्थापक थे। तो मगध साम्राज्य पे जो सबसे बड़ा वंश आया वो हल्यक वंश था, और हल्यक वंश की बात करें तो इसके संस्थापक बिंबिसार थे, जिन्होंने 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की। 544 ईसा पूर्व यानी सन 1 से 544 साल पहले। आई होप कि आप सबको ये फैक्ट ये पता होगा कि ईसा पूर्व का क्या मतलब होता है। तो ठीक है, तो मगध साम्राज्य में जो सबसे पहला महान वंश आया वो हल्यक वंश था, और हल्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। तो आइए जानते हैं बिंबिसार के बारे में कुछ। तो इन्होंने अपनी राजधानी जो है राजगृह को बनाई थी, और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, और इन्होंने हल्यक वंश की स्थापना कब की? 544 ईसा पूर्व में। तो दोनों एक दूसरे के समकालीन ही थे। तो बिंबिसार जो है ये बुद्ध वंश को मानने वाले थे, बुद्ध धर्म को मानने वाले थे, बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। अंग राज्य को ब्रह्मदत्त से जीता। तो बिंबिसार ने अंग राज्य, जो कि बिहार में ही हुआ करता था, आज का भागलपुर और मुंगेर जो कि अंग राज्य का पार्ट था, इसको ब्रह्मदत्त से जीत लिया बिंबिसार ने और अपने राज्य का विस्तार किया। तो इसीलिए हल्यक वंश मगध साम्राज्य का पहला महान वंश कहा जाता है, क्योंकि इसके जो संस्थापक थे, हल्यक वंश के संस्थापक जो थे, उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया। इससे पहले के जो भी वंश थे वो बहुत उनका महत्व नहीं रहा था, क्योंकि वो अपने साम्राज्य को बढ़ा नहीं पाए थे। इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, इसलिए हल्यक वंश सबसे बड़ा वंश या महान वंश कहलाया मगध साम्राज्य का। अपने से पूर्व वंशों से महान वंश था ये। ठीक है,
तो बृहद्रथ के बारे में और जानते हैं। इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा। जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि ये बुद्ध के समकालीन थे, तो इनके जो राजवैद्य थे उनको इन्होंने बुद्ध की सेवा में भेजा था। इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार की जो नीतियाँ अपनाई थी उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण इनकी नीति थी कि वो अपने आसपास के जो भी अन्य स्थान थे, जो भी अन्य राजा थे, उनसे उनके यहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे। तो इन्होंने कई राज्यों के राजाओं के साथ उनकी जो राजकुमारियाँ थी दूसरे राजाओं की, वहाँ कई सारे विवाह इसने किए। पुराने समय में, उस समय में ऐसा होता था कि एक राजा कई सारे विवाह किया करते थे, तो इन्होंने कई राज्यों में विवाह किए और इस तरीके से विवाह के बाद दहेज के रूप में इनको राज्य मिला करता था, जिससे कि इनका साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो गया। तो ये इनकी एक मुख्य नीति थी अपने साम्राज्य को बढ़ाने का। जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है बिंबिसार को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इनका जो उत्तराधिकारी था उनका सबसे बड़ा पुत्र दर्शक था, लेकिन इनका एक अन्य पुत्र जिनका नाम अजातशत्रु, जो कि काफ़ी फेमस रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में, इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी और दर्शक की जगह ये उत्तराधिकारी बने। इन्होंने अपना आगे राज्य संभाला और अपने पिता की हत्या इन्होंने गौतम बुद्ध के विरोधी देवव्रत के बहकावे में आकर कर दी थी। और इनफैक्ट इनका कहीं ना कहीं ये भी मोटिव रहा होगा कि ये साम्राज्य में खुद राज्य करें। तो इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी, यानी बिंबिसार की हत्या कर दी और खुद मगध साम्राज्य पर शासन करने के लिए गद्दी पर बैठ गए। ठीक है, तो बिंबिसार की हत्या कर दी गई अजातशत्रु के द्वारा, जो उनके पुत्र थे। अब मगध साम्राज्य पे अजातशत्रु का शासन होगा। तो आइए जानते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठे। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु उनकी हत्या करके 493 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठ गए। ठीक है, अजातशत्रु को उनके एक और नाम कुड़िक के नाम से जाना जाता था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। अजातशत्रु का अन्य और क्या नाम है? तो इनका एक अन्य नाम कुड़िक था। वर्षकार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की। तो इनके मंत्री थे वर्षकार, जिनकी सहायता से इन्होंने यानी अजातशत्रु ने विजय प्राप्त की थी वैशाली पे। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में महाकश्यप के अध्यक्षता में हुई। तो जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी, जो कि हल्यक वंश की अभी तक की राजधानी रही थी। अजातशत्रु के समय में भी यही राजधानी रही थी। और प्रथम बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई? तो ये अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। और किस जगह पे हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे। ये 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत रेयरली ये भी पूछ लिया जाता है कि किस सन में हुई थी। तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो इस प्रकार से इस लाइन से टोटल 4 क्वेश्चन बनते हैं और चारों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और नेक्स्ट देखते हैं। तो अजातशत्रु जैन और बौद्ध धर्म दोनों को मानने वाले थे। शुरू में ये जैन धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए था। इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उदाइन। अब ये उदाइन कौन है? तो इनके बारे में जानते हैं। उदाइन जो है ये अजातशत्रु के पुत्र यानी उनके उत्तराधिकारी हुए। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठे, यानी हल्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु के पुत्र उदाइन। तो हल्यक वंश की इस तरीके से वंश आगे बढ़ी है, बिंबिसार, अजातशत्रु और अब उनके पुत्र उदाइन। तो 461 ईसा पूर्व में उदाइन
अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठे, यानी अजातशत्रु की हत्या कर दी और ये 461 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गए। हल्यक वंश के अगले शासक हुए। राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र ले गए। इन्होंने अपनी राजधानी यानी उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह, जो कि बिंबिसार और अजातशत्रु के समय में रही थी, उसको राजगृह से पाटलिपुत्र ले गए और ये जैन धर्म को मानने वाले थे। तो उदयन के बाद आते हैं नागदशक। नागदशक उदयन का पुत्र था। शिशुनाग नागदशक का सेनापति था। नागदशक हल्यक वंश का अंतिम शासक था। तो हल्यक वंश जो कि मगध साम्राज्य का एक वंश था, इसमें सबसे पहले आए बिंबिसार, उनके पुत्र हुए अजातशत्रु, अजातशत्रु के पुत्र हुए उदयन और उदयन के पुत्र हुए शिशुनाग। और इस शिशुनाग के एक सेनापति थे जिनका नाम था नागदशक उदयन के पुत्र थे और शिशुनाग उनके सेनापति थे। तो नागदशक जो है अंतिम शासक थे हल्यक वंश के, और ये थोड़ा लचीले किस्म के शासक थे। इनका कोई बहुत अजातशत्रु या बिंबिसार के ऐसे महान राजा नहीं थे ये। तो इनका पतन हो गया और इनके जो सेनापति थे शिशुनाग, उन्होंने इनको गद्दी से हटा करके स्वयं शासन पे बैठ गए, शासन करने के लिए बैठ गए। तो अब ये जब शिशुनाग मगध साम्राज्य पर बैठे तो इन्होंने अपने नाम से एक वंश स्थापित किया जिसका नाम था शिशुनाग वंश। तो पहले हल्यक वंश, और हल्यक वंश का अंतिम शासक हुआ नागदशक, और नागदशक का सेनापति शिशुनाग, जिसने एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो ठीक देखते हैं शिशुनाग के बारे में। शिशुनाग नागदशक का सेनापति थे, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है। 412 ईसा पूर्व में नागदशक को अपदस्थ कर मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग ने नागदशक को मार करके एक नया वंश स्थापित किया, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। और इसका एक महत्वपूर्ण कार्य यह रहा कि इसने राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली ट्रांसफ़र किया। तो ये दूसरी बार मगध साम्राज्य की राजधानी बदली जा रही है। पहले राजधानी राजगृह, जो कि उदयन ने फिर उसको ट्रांसफ़र किया पाटलिपुत्र, और अब शिशुनाग उसको बदल के ले जा रहे हैं वैशाली। तो ये मगध साम्राज्य पर तीसरी राजधानी है ये। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं ये काला अशोक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी काला अशोक था, यानी शिशुनाग वंश का दूसरा जो शासक था वो काला अशोक हुआ। इन्होंने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र में स्थापित किया, जिसको शिशुनाग ने ट्रांसफ़र करके वैशाली ले आया था। ठीक है, काला अशोक ने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया। अब काला अशोक के समय में एक महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ, द्वितीय बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में हुई थी, और ये द्वितीय बौद्ध संगति ये काला अशोक के समय में 383 ईसा पूर्व में हो रही है। वो फर्स्ट बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, ये सेकेंड बौद्ध संगति ये हो रही है वैशाली में। तो द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई, काला अशोक के शासनकाल में हुई। ये अजातशत्रु के समय का एक महत्वपूर्ण घटना है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन, इस वंश का भी अंत हुआ और इसके अंतिम शासक नंदीवर्धन थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन, इसके बाद मगध साम्राज्य पर एक नए वंश नंद वंश की स्थापना हुई, और नंद वंश के जो संस्थापक थे वो महापद्मनंद थे, और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। इस बारे में बस इतना ही जान लेना काफ़ी होगा कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे और उनके अंतिम शासक कौन थे। तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद और अंतिम शासक घनानंद थे।
और इस घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मगध साम्राज्य पर एक मौर्य वंश की स्थापना की। तो इस वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो में हमने क्या देखा कि मगध साम्राज्य पर 4 वंशों की स्थापना, जो कि आज के लिए रहा। और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मौर्य वंश के बारे में, जहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और इसी तरीके से हम हिस्ट्री के यहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो कल मौर्य वंश पे होगा। इस वीडियो को देखते रहिए। और मैं एक और सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें कि CGL 2019 में जो भी हिस्ट्री क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन सहित सारे क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जिसमें कि मौर्य वंश डिस्कस किया जाएगा, कल आपको इसका नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक लाइक बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू। और कल देखते हैं नया चैप्टर मौर्य वंश।